जंतर मंतर पर धरना खत्म हो गया है। गोंडा में कुश्ती शुरू हो गई है। सरकार ने 30 दिन का वक्त दे दिया है बृजभूषण शरण सिंह को। दंगल के महाबली सियासत के बाहुबली से डर रहे हैं। 30 दिन में क्या होगा, खिलाड़ियों को अब लग रहा है कि उनकी सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल है। आखिर कौन है यह बाहुबली जिससे वो रेसलर डर रहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के बाहुबलियों को धूल चटाई है। गोंडा के इस बाहुबली की पूरी कुंडली दिखाएंगे, इनका शौक भी बताएंगे, बाहुबल धनबल भी दिखाएंगे, गोंडा में इसका आलीशान किला भी दिखाएंगे। जमीन पर चलने वाला शख्स कैसे 30 साल के अंदर आसमान में उड़ने लगा, पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में है। ये कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का शौक है, जो बिरलों को ही नसीब होता है। कार्यकर्ताओं और अपने वोटर्स के बल पर नेताजी हवा से बातें करते हैं। बृजभूषण शरण सिंह का हेलीकॉप्टर कैसा है, उसकी कीमत कितनी है, बृजभूषण शरण सिंह का इतना रुतबा कैसे बढ़ा। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। सड़क से हेलीकॉप्टर तक का सफर नेताजी ने कैसे तय किया, ये सब बताएंगे। लेकिन पहले गोंडा में जो दंगल का अखाड़ा सजा है उसे देखिए। गोंडा के नंदिनी नगर महाविद्यालय में ओपन नेशनल सीनियर रैंकिंग रेसलिंग टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। जिस कॉलेज में ये टूर्नामेंट हो रहा है वो बृजभूषण शरण सिंह का है। बृजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। यहाँ देश के कई राज्यों से खिलाड़ी आए हैं। कुश्ती की जोर आजमाइश हो रही है। मंच पर बृजभूषण शरण सिंह भी मौजूद है। गोंडा का ये नंदिनी नगर है और यहाँ पर हो रही है कुश्ती प्रतियोगिता। देश भर के पहलवान यहाँ पर आए हैं और अपने अपने दांव से सामने वाले पहलवान को पटकनी देने की कोशिश में है। सामने है बृजभूषण शरण सिंह, जो इस समय विवादों के घेरे में हैं। खिलाड़ियों ने बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं, यौन शोषण का भी आरोप लगाया है। एक तरह से यहाँ प्रतियोगिता हो रही है तो मंच पर बृजभूषण शरण सिंह का शक्ति प्रदर्शन भी चल रहा है। लोग आ रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं, उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। अब कल अयोध्या में एक बड़ी मीटिंग है कुश्ती महासंघ की, जिसमें ये तय किया जाएगा कि जो मांग उठ रही है कि बृजभूषण शरण सिंह कुश्ती महासंघ से इस्तीफा दें, महासंघ को भंग किया जाए, उस पर क्या फैसला हो। देश भर की 26 रेसलिंग फेडरेशन इस मीटिंग में शामिल होंगी। हर फेडरेशन से 2-2 मेंबर आएंगे। लेकिन क्योंकि सरकार ने पूरे मामले की जो आरोप हैं उनकी जांच के लिए कमेटी बना दी है और 4 हफ्ते तक ये कमेटी अपनी जांच पूरी करेगी, तब तक बृजभूषण शरण सिंह कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर काम नहीं करेंगे। इसलिए इस मीटिंग में वो बतौर अध्यक्ष शामिल नहीं हो पाएंगे, ना कहीं उनके साइन होंगे। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि वो इस मीटिंग में जाएंगे और अपनी बात जरूर रखेंगे। बृजभूषण शरण सिंह केसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं। 2011 से कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, जिसको लेकर अब वो विवादों में आरोपों के चक्रव्यूह में घिरे हैं। गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती जिलों में बृजभूषण सिंह द्वारा संचालित 54 कॉलेज हैं, जिसमें लॉ महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, बीएड बीटीसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, कॉलेज ऑफ फार्मेसी। गोंडा का ये नंदिनी नगर है और इस नंदिनी नगर में आपको हर जगह बृजभूषण शरण सिंह की फोटो, उनका नाम दिखाई देगा। यहाँ मीलों तक बृजभूषण शरण सिंह के कॉलेज चलते हैं। ये स्टेडियम है जहाँ पर हम इस समय हैं और यहाँ पे कुश्ती का पूरा ये हॉल है जहाँ पे खिलाड़ी इस समय उनका कंपटीशन हो रहा है। पीछे मैदान है, उसके बाद एक बड़ा हॉल है रेसलिंग का, और जहाँ बिल्कुल इतनी ऐसी सुविधाएं हैं कि कोई कल्पना नहीं कर सकता कि इस छोटे से कस्बे में इतना बड़ा इस तरह का कुश्ती का सेंटर होगा। इस नंदिनी नगर में नंदिनी पीजी कॉलेज है, नंदिनी नगर विधि महाविद्यालय है, नंदिनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, नंदिनी कॉलेज है, नंदिनी कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, नंदिनी इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का कॉलेज है। इस तरह से बड़ी एक श्रृंखला है यहाँ कॉलेज की। और सिर्फ नंदिनी नगर नहीं, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, आसपास के इलाकों में, बलरामपुर में बृजभूषण शरण सिंह के करीब 54 कॉलेज की लिस्ट है, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, मेडिकल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज। ये सारे कॉलेज बृजभूषण शरण सिंह चलाते हैं।
ब्रिजभूषण शरण सिंह के जो कॉलेज है वहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है, जहाँ तरह तरह की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होती रहती हैं। हवा में प्रवास करने के साथ साथ ब्रिजभूषण शरण सिंह को घुड़सवारी का भी शौक है। उनके अस्तबल में 3 घोड़े हैं जिनके नाम हैं बोल्ट, बादल और कैसविस। बोल्ट बहुत तेज दौड़ता है, 2.5 साल उम्र है। बादल 2 साल का है और बहुत ऊंचा है। कैसविस अभी बच्चा है, 9 महीने का। अस्तबल में इन घोड़ों की जो रखवाली करते हैं उनका नाम है शोले सिंह। घुड़सवारी के शौकीन हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह और अच्छी नस्ल के घोड़े यहाँ पर पाले हुए हैं। एक का नाम है बोल्ट, एक का नाम है बादल और इनको जो देखभाल करते हैं उनका भी नाम शोले सिंह है। शोले सिंह जी, नाम कैसे पड़ा शोले सिंह? नाम तो मेरा बचपन से पड़ा था। उस समय की एक हिट मूवी हुआ करती थी अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की, उसी मूवी के हिसाब से मेरा नाम पड़ा था शोले सिंह जी। घोड़ों के बारे में बताइए, इसका क्या नाम? इनका नाम बादल है। इनकी क्या खास बात? इनकी खास बात ये है कि ये मारवाड़ी की एक प्रभात ब्रीड के हैं, जो यहाँ की सबसे बेहतरीन ब्रीड होती है। वो आ जाओ, कुछ नहीं, ये सब लोग आप लोगों से मिलेंगे। आ जाओ बादल। अच्छा। तो ये चीज़ें है, आपको हम बताना चाहते हैं कि ये हमारे यहाँ हमारे नेताजी माननीय सांसद जी घोड़ों के बड़े शौकीन हैं। वो बात से नहीं, बहुत बचपन से ही हम तो देखे नहीं, लोगों ने बताया कि भाई बचपन से ही वो घोड़े के शौकीन थे और हमेशा घोड़ों का हमेशा सवारी करते थे और रहा करते थे। बोल्ट नाम रखा क्योंकि वो सबसे तेज दौड़ने वाले एक धावक। स्पीड के बारे में बताएं, उसका नाम तो स्पीड की वजह से पड़ा, जब से वो हमारे यहाँ बचपन से ही था बोल्ट। तो जब बोल्ट की स्पीड को देखा गया, फिर बोल्ट की स्पीड को देखने के बाद ही उसका नाम उसेन बोल्ट एक धावक था उसी के नाम से, क्योंकि वो भाई इस गति से, इस तीव्रता के साथ वो बोल्ट हमारे मैदान में, हमारे कैंपस में दौड़ता था। तो माननीय सांसद जी ने ही उसका नाम बोल्ट रखा था। इसका क्या नाम है? तो बच्चा ये अभी नया अभी तो ये आया है, बच्चा है। इसका क्या नाम है? इसका नाम कैसविच है। कितनी कीमत के करीब ये घोड़े, जैसे बोल्ट है आपका, जी जी, क्या कीमत करीब होगी? बोल्ट का कीमत तो ये अभी ये हम भाई हमारे यहाँ तो घोड़े बेचे नहीं जाते हैं, अमूमन इनकी हाइट पे होता है, जैसे हाइट के हिसाब से होता है, जिस हिसाब से हाइट हो। जैसे कि जो ये जो बादल है, बादल जिस ब्रीड का है ये बच्चा, इसका बाप जो है 2 करोड़ रुपए में बिका था। तो उसकी हाइट में ही ये समथिंग हमारा ये बादल है। अब ये देखिए कितना इसका क्या होता है, ये तो वही लोग बता सकते हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह का आलीशान बंगला है, मगर गाड़ियों का काफिला इतना बड़ा है कि उन्हें खड़ा करने के लिए बंगले की जगह कम पड़ जाती है। ब्रिजभूषण शरण सिंह के पास फॉर्च्यूनर, फोर्ड एंडीवर, महिंद्रा की गाड़ियां और मर्सिडीज जैसी महंगी कार भी हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह का जब काफिला निकलता है तो सड़क पर कुछ ऐसा हाल होता है। ब्रिजभूषण शरण सिंह को गाड़ियों का ही शौक नहीं है, बल्कि उन्होंने अभी हाल में हेलीकॉप्टर भी खरीदा है, जिसका इस्तेमाल वो चुनाव प्रचार में करते हैं। ब्रिजभूषण सिंह का हेलीकॉप्टर R66 रॉबिन्सन कंपनी का है, जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है। सिंगल इंजन वाले इस हेलीकॉप्टर में 2 ब्लेड होते हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह के पास जो हेलीकॉप्टर है वो 5 सीटर है, मतलब 1 पायलट और 4 पैसेंजर बैठ सकते हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह के हेलीकॉप्टर का हैंगर उनके आलीशान बंगले में ही है, जहां से वो खुद और उनका परिवार आसमान में प्रवास करता है। इसमें हेलीकॉप्टर भी रहता है, जिसको लेकर तरह तरह की कहानियां हैं और इलाके में ब्रिजभूषण शरण सिंह हेलीकॉप्टर वाले सांसद के नाम से भी जाने जाते हैं। और इसी घर से हेलीकॉप्टर उड़ता है, तो गांव वालों के लिए बहुत देखने के लिए एक तस्वीर उनके सामने होती है, क्योंकि बच्चे जो गांव के होते हैं वो हेलीकॉप्टर बहुत पसंद करते हैं। तो इस गाँव में एक हेलीकॉप्टर भी है जो अभी चुनाव के टाइम पे ब्रिजभूषण शरण सिंह ने खरीदा है। ब्रिजभूषण शरण सिंह के पास पहले से ही इतनी धन दौलत नहीं थी। एक सामान्य परिवार था, खेती अच्छी थी। ब्रिजभूषण शरण सिंह का सियासी सफर छात्र राजनीति से शुरू हुआ, लेकिन असली मुकाम उनको मिला बीजेपी में, जब वो 1988 में बीजेपी में शामिल हुए। ब्रिजभूषण शरण सिंह पहली बार 1991 में गोंडा से बीजेपी सांसद चुने गए थे। वो कभी कोई चुनाव नहीं हारे हैं, 6 बार सांसद रहे हैं, जिसमें 2009 में वो समाजवादी पार्टी से सांसद थे। सबसे बड़ी बात यह है कि गोंडा से राजनीतिक सफर शुरू करने वाले ब्रिजभूषण उस इलाके की 3 सीटों से सांसद रह चुके हैं। मौजूदा वक्त में वो कैसरगंज सीट से सांसद हैं, जबकि वो गोंडा और बलरामपुर से भी सांसद रह चुके हैं।
ब्रिजभूषण शरण सिंह का जितना शानदार सियासी सफर रहा, चुनाव में कोई उन्हें शिकस्त नहीं दे सका। उनका कद गोंडा से बड़ा हो चुका है। वो अब देवी पाटन मंडल में सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन उनका कद जितना बड़ा हुआ, विवाद भी उतने ही उनसे जुड़े। दाऊद इब्राहिम से भी नाम जुड़ा। ब्रिजभूषण से जुड़ा ये किस्सा है साल 1996 का। दरअसल दाऊद के बहनोई इब्राहिम कासकर को अरुण गवली गैंग के शूटर्स ने मार दिया था। बदले में डी कंपनी के छोटा राजन, छोटा शकील, सुभाष ठाकुर और अन्य ने जेजे हॉस्पिटल शूटआउट में गवली के शूटर्स शैलेश हल्दनकर और विपिन की हत्या कर दी थी। इसमें ब्रिजभूषण शरण सिंह का भी नाम आया। ब्रिजभूषण पर आरोप लगा कि उन्होंने दाऊद के शूटर्स और सहयोगियों को शरण दी थी। ब्रिजभूषण को टाडा कानून के तहत जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि सीबीआई ने जांच में ब्रिजभूषण को क्लीन चिट दे दी थी और वो कोर्ट से भी बाइज्जत बरी हो गए थे। गोंडा में पंडित सिंह और ब्रिजभूषण शरण सिंह के दोस्ती और दुश्मनी के किस्से भी लोगों में खूब मशहूर हुए हैं। खबरों की सुर्खियां भी बनते रहे हैं। विनोद सिंह और पंडित सिंह और ब्रिजभूषण के परिवार में दोस्ती भी थी, लेकिन ठेके पट्टे को लेकर दुश्मनी भी हुई। 1993 का नवंबर दिसंबर का महीना था। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है। फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। जब पंडित सिंह पर उनके गांव बल्लीपुर स्थित आवास पर गोली चली, आरोप ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगा। पंडित से छोटे भाई नरेंद्र सिंह ने मामले में गवाही भी दी थी, लेकिन 29 साल बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह इस मामले में बरी कर दिए गए। बताते हैं कि जब पंडित सिंह पर गोली चलने की खबर मुलायम सिंह यादव को लगी, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर भेजा और एयरलिफ्ट करके पंडित सिंह को लखनऊ इलाज के लिए लाया गया। इलाके के लोग कहते हैं कि अगर मुलायम सिंह ने हेलीकॉप्टर नहीं भेजा होता तो पंडित सिंह नहीं होते। पंडित सिंह गोंडा सीट से 3 बार विधायक रहे। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की सरकार में मंत्री रहे। कोरोना की वजह से मई 2021 में पंडित सिंह की मौत हो गई थी, लेकिन दुश्मनी भुलाकर सबसे पहले कंधा देने वालों में ब्रिजभूषण शरण सिंह ही थे। ये तस्वीर भी गोंडा के लोगों के दिलो दिमाग में चस्पा है। अब इसे इत्तेफाक ही कहें या फिर दोस्ती और दुश्मनी का सिलसिला। पंडित सिंह का जन्मदिन 7 जनवरी को आता है, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह का जन्मदिन 8 जनवरी को आता है। पंडित सिंह तो नहीं रहे, लेकिन दोनों के चाहने वाले उनका जन्मदिन भी अपने अंदाज में मनाते थे। पूरे गोंडा में उत्सव जैसा माहौल होता था, किसी रॉबिन हुड की छवि वाले नेता की तरह। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।